सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 150 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स। कैसे तुम इसको अचीव कर पाओगे, कैसे स्कोर कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं एक कोई रॉकेट साइंस या कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ जिसके तुम्हारा स्कोर 150 प्लस हो जाएगा। तुम्हारा स्कोर 150 आएगा तुम्हारे हार्डवर्क के बेसिस पे, तुम्हारे कंसिस्टेंसी के बेसिस पे, ठीक है। और कितना अच्छा तुम कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, कितना तुम सम सॉल्व करते हो एक्चुअली में, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा जो एक्चुअल स्कोर है 150। और ये जो स्कोर है ना, ये मतलब एक एक दो महीने में तुम अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए तो तुम्हारा स्कोर ये नहीं आएगा फाइनल एग्ज़ाम में, ये मैं कह सकता हूँ। तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, कुछ पोर्शंस है जो तुम मिस आउट कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारा गलती हो रहा है, तो उनको तुम यार इस टाइम पे इम्प्रूव कर सकते हो। नहीं तो तुमको एक बहुत ही अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद ही तुम्हारा जब बेस अच्छा हो जाएगा तब तुम्हारा ये स्कोर आके खड़ा होगा, ठीक है। अब पहले अगर हम नीट पेपर को डिफरेंशिएट करें, नीट पेपर के क्वेश्चंस के पैटर्न को देखें, तो अराउंड 30% ऑफ द सम्स आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 30% सम्स डायरेक्टली PYQ से रिपीट होते हैं, और 30% ऑफ द सम्स क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, मतलब तुम फार्मूला लगाते हो सम हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, एक फार्मूला शीट तैयार करो। तुम्हारे पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे तुमको मेरा वाला फार्मूला शीट का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके डाउनलोड करो। उस फार्मूला लिस्ट को एकदम रट लो, जो सारा फार्मूला है उसको याद कर लो, ताकि मतलब फार्मूला बेस्ड अगर कुछ आ जाए, जल्दी से फार्मूला बैठा के सम को सॉल्व करके निकल जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो, फार्मूला बेस्ड जो सम्स है उसको, मतलब उसमें तुम एकदम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं 3 टेक्निक शेयर करने वाला हूँ तुमसे। पहला, देखो, जब मैं 2019 में था, पहली बार नीट दिया था, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैं अवेयर नहीं था अबाउट द एग्ज़ाम, तो मैं सम सॉल्व नहीं करता था ज़्यादा। मेरे पास एक बोर्ड लेवल का बुक था, उसका जो पीछे MCQs था पर चैप्टर अराउंड 20 to 30, मैं सिर्फ वही वाला सॉल्व करता था और प्रीवियस से सॉल्व करता था। तो मेरा जो फिज़िक्स के टूवर्ड्स आउटलुक था, मेरा जो सोच था कि हाँ ऐसे ऐसे सम्स आ सकते हैं, मुझे पता ही नहीं था अबाउट द टाइप्स ऑफ सम्स दैट कुड एक्चुअली कम इन एग्जाम्स। सम्स क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को पिक करके वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रिगार्डिंग मेरा कोई यार आइडिया ही नहीं था, बट ड्रॉप ईयर में मैंने उसको चेंज किया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व किया, आकाश के सारे मॉड्यूल्स मैंने ख़त्म कर दिए, जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स मिलता है बूस्टर सीरीज़ के मॉड्यूल्स, उनको भी मैंने ख़त्म कर दिया, एक भी सम्स मैंने नहीं छोड़ा यहाँ पे। और उसके बाद ही मेरा स्कोर 152 या कितना था, शायद 153 ऐसा कुछ था। तो ये स्कोर मेरा आया, ठीक है। तो यही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सम्स को सॉल्व करो, ताकि तुम समझ सको कि हाँ इतना ज़्यादा वैरायटी के सम्स है। तुम एक्चुअली में प्रैक्टिस अगर तुम करते जाओगे सम्स को, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। छोटा छोटा फ्लॉज अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट में है, सम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के बाद ये फ्लॉज कवर अप हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम बाउंड प्रैक्टिस। एक घड़ी लगा के बैठो सामने, एक घड़ी को रख दो, उसके बाद सम्स को प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया है कि पहले तुम टारगेट करो 1 आवर, 1 आवर में 40 सम्स में करूँगा। ऑब्वियसली यार पहली बार जब तुम करोगे नहीं होगा, 1 घंटे में 40 सम्स नहीं होगा, कितने होंगे, मान लो 25 सम्स तुमने कर डाले। ये तुम करते रहोगे ओवर द स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज। जब तुम डेली इसको करते जाओगे तो तुम्हारा एक टाइम आएगा 30 सम्स इन 1 आवर। धीरे धीरे 40 का टारगेट तुम टच कर लोगे। 1-2 महीने कंटिन्यूसली करने के बाद तुम देखोगे 50 तक तुम्हारा मार्क्स, 50 सम्स तुम 1 आवर में कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कंसिस्टेंट बनते जाओगे। और ये यार मैंने इस टेक्निक को मैंने खुद फॉलो किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं एज सच बना के बोल रहा हूँ, ये एप्लीकेबल, ये सच में यार इफेक्टिव टेक्निक है, तुम एक बार ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुमको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे तुम फिजिक्स का इफेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली द मेमो नीट ऐप। इस ऐप के रिगार्डिंग जो बायो एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट था उनको मैंने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया था, तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनको भी जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। तो मेनली जो ये ऐप है, मतलब बायोलॉजी के सेक्शन में एग्जैक्टली फ्रॉम द लाइन्स ऑफ NCERT क्वेश्चंस पिक किया जाता है, तो उन क्वेश्चंस को तुम इस ऐप के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री में भी सेम थिंग, इनऑर्गेनिक में लाइन्स ऑफ NCERT को पिक करके क्वेश्चंस बनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तुमने अगर पढ़ा है, मतलब नीट का पेपर एनालाइज किया है, तो तुम देख पाओगे कि सारे जो क्वेश्चंस है
इनऑर्गेनिक बोलो, फिर तुम्हारा एनसीईआरटी बायोलॉजी बोलो, तो सारे क्वेश्चंस आर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। तो इसके रिगार्डिंग ये ऐप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस ऐप में एक नया फीचर ऐड हुआ है, दैट्स द 11th फिजिक्स सेक्शन। तो क्लास 11th के फिजिक्स में कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला, वीडियो लेक्चर। क्या वीडियो लेक्चर्स बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे समझाता है हर एक कॉन्सेप्ट को। मतलब तुम अगर इस वीडियोस को जाके देखोगे इनके ऐप पे, तो तुम्हें पता चलेगा कैसे एग्जैक्टली पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाया गया है। दो कॉन्सेप्ट के बीच में जो लिंक है उसको भी इफेक्टिवली यहाँ पे समझाया गया है। तो इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स यार बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ तुमको क्वेश्चंस भी मिलता है, जो वीडियोस तुमको पढ़ाया जाएगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि तुम वीडियो देखने के बाद ही उसको सॉल्व करो और तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के ऊपर भी खास ध्यान रखा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है विद वीडियो सोल्यूशंस। तुम अगर कोई सम्स गलत करते हो तो उसका जो वीडियो सोल्यूशन है उसको भी तुमको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। और लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ऐसा मैंने कोई ऐप में अभी तक देखा भी नहीं है, जो नीट रिलेटेड जो ऐप्स हैं मार्केट में, तो मैंने इस ऐप में ये चीज़ पहली बार देखा है कि यहाँ पे जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके एक डिफरेंट सम फ्रेम किया गया है। मतलब नीट पेपर में जो होता है ना कि सम्स तो ऐसा रिपीट नहीं होते, बट उनका कॉन्सेप्ट लिया जाता है, उसको थोड़ा इधर उधर से चेंज करके नया क्वेश्चन बनाया जाता है और वो तुमको एग्जाम में दिया जाता है। सेम वाइज एग्जैक्टली द सेम वे इस ऐप में ये किया गया है। तो जैसे हमारे ब्रेन में मेमोरी फॉर्म होता है, ऐसे ही स्टेजेस है। तुम जैसे जैसे एक स्टेज को कंप्लीट करते जाओगे, तुम्हारे जो फ्लैश कार्ड्स हैं नेक्स्ट स्टेज तक जाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 10 में से तुमने 7 करेक्ट किए और 3 गलत किए, तो 7 क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा, 3 क्वेश्चन रह जाएगा। जब तक तुम उसको कंप्लीट नहीं करते नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा। तो ऐसे करते करते तुम सारे स्टेजेस को कवर करते जाओगे। इन दी एंड जब तुम एकदम बॉटम वाले स्टेज में पहुँचोगे, तुम चीज़ों को यार नहीं भूलोगे, ये तुम्हारे मेमोरी में स्टोर हो गया फॉर द टाइम बिंग। ये बट क्या ये ऐप फ्री है? नहीं, ये ऐप फ्री नहीं है, क्योंकि दे प्रोवाइड यू विद अ क्वालिटी, और क्वालिटी कम्स विद अ सर्टेन कॉस्ट। तो इस ऐप का जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है तुम इसको ले सकते हो, और लेने के टाइम अगर तुम मेरा कोड यूज़ करते हो देवांकुर, तो तुमको इसका जो प्राइस है उसके ऊपर 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जाओ यार, अगर तुम मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुम ऐप जाके डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इसको यूज़ करो। फिजिक्स का जो काइनेमेटिक्स वाला सेक्शन है, मैंने देखा कि पूरा फ्री है अभी तक, उसको जाके यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो। अगर तुम्हें बेनिफिट मिलता है तभी इसको परचेज करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक इट आउट। सो अभी आप यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट्स द वैरायटी ऑफ सम्स। अब देखो, ये सेक्शन बेसिकली तुम्हारे इंटरेस्ट पे ऊपर डील करता है। जितना तुम अपना इंटरेस्ट फिजिक्स में बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा तुमको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करूँ। इन दी एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब देखो, वैरायटी ऑफ सम्स एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू एन एग्जांपल। एक बॉल ले लो, बॉल, ठीक है, उसको पानी में रख दो, उसके ऊपर बुएंट फोर्स लगेगा, उसके रिगार्डिंग सम्स कर सकते हो। यहाँ से बॉल को जाके तुम पेंडुलम बना के टांग दो रूफ पे एक रस्सी से, टेंशन लगेगा, mg नीचे लगेगा, इसके रिगार्डिंग जो सम्स है SHM के सम, SHM का सम बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद तुम इसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दो, मैकेनिक्स के सम्स बन जाएंगे। एक बॉल से दूसरे बॉल को कोलाइड करवा दो, कोलिशंस के सम्स बन जाएंगे। बॉल के ऊपर एक चार्ज दे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक बॉडी रख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला सम बन जाएगा। बॉल को स्प्रिंग से टांग दो, mg नीचे ऊपर फोर्स, जो स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर जो सम्स है उसको कर सकते हो। तो देखो, एक चीज़ से कितना ज़्यादा तुम सीख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक टॉपिक को कंसिडर कर लूँ, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन में कितने तरीके के सम्स आते हैं, एक बार तुम ये जान लो तो नीट एग्जाम में तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, इस साल ये सम है, दूसरे साल अलग कॉन्सेप्ट है, तो तीसरे साल में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो देखो, ग्रेविटेशन में कौन से टाइप ऑफ सम्स पूछे जाते हैं। एक तो तुम्हारा वो हाइट, मतलब अर्थ के इतना हाइट के ऊपर जी का वैल्यू कितना आएगा, डेप्थ के नीचे जी का वैल्यू कितना आएगा, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। साथ साथ सैटेलाइट के क्वेश्चन आते हैं, सैटेलाइट के ऊपर फोर्स वाला जो वो सारे कंपोनेंट होते हैं, वो वाला क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसके रेशियो के बीच, तो उनका यार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है फोर्स बेस्ड। नॉर्मली जो फोर्स ग्रेविटी, मतलब दो पॉइंट को या दो ऑब्जेक्ट्स को रखा, बीच में एक ऑब्जेक्ट है, सन मून वाला, एक फोर्स बेस्ड, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आता है। उसके बाद केप्लर्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन है,
तो ये सब क्वेश्चंस यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केपलर्स लॉ के रिगार्डिंग जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखो एक टॉपिक से कितने टाइप ऑफ सम्स बन सकते हैं मैंने पहले ही तुमको बता दिया। इससे यार तुम सम्स को कर सकते हो। इससे यार तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा यार पेपर में क्या होने वाला है। बहुत लोगों का इसका ही कुछ आइडिया नहीं रहता। तो आई थिंक यार यही जो सारे टिप्स थे मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो आई होप कि तुम समझ पाए होगे कि जो मैं कन्वे करना चाहता था। तो बस यार आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू।